इतने दिन से इंडी गठबंधन संसद चलने नहीं दे रहा था, आपने भी देखा, लेकिन आज संसद चली, खूब अच्छे से चली, सबने बोला, अपनी बात रखी। यही काम पहले कर लेते तो टाइम भी नहीं बर्बाद होता और देश का पैसा भी नहीं, लेकिन इनको संसद चलानी नहीं थी, इनको तो अडानी अडानी करना था, सबको उलझा के रखना था। इसलिए जब तक ये चाहते रहे संसद नहीं चली। जब इन्होंने चाहा, विपक्ष ने चाहा, इंडिया अलायंस ने चाहा, राहुल गांधी ने चाहा, तब संसद चल गई। आज इंडी गठबंधन से पूछा जाना चाहिए कि कैसे संसद चल गई आज बॉस? आप तो कह रहे थे सरकार नहीं चलने दे रही, तो आज कैसे चल गई? कैसे उनके नेता उसी संसद में खुलकर बोल रहे हैं जिस संसद में खड़े होकर ये भी कहते हैं कि उनको तो माइक बंद कर दिए जाते हैं, बोलने नहीं दिया जाता। एक सदन में तो अब भी यही हो रहा है। राज्यसभा में इंडी गठबंधन बवाल काटे हुए है। वहां पर राज्यसभा चेयरमैन को चीयर लीडर तक कह दिया गया। राज्यसभा चेयरमैन से भिड़े हुए हैं ये लोग, लेकिन लोकसभा में अब भी कोई हंगामा नहीं हो रहा। वहां पर संविधान पर चर्चा हो रही है, सब आराम से बोल रहे हैं, अपने अपने सियासी एजेंडे के हिसाब से बातें कर रहे हैं। लेकिन आज कैसे प्रियंका वाड्रा पहली बार संसद में बोली, तो ऐसा बोली कि मोदी शाह भी खुश होंगे कि ये राहुल गांधी पार्ट 2 आए हैं। ऐसा बोली कि लोग कह रहे हैं सियासी रायता फैला दिया है। प्रियंका वाड्रा ने आज बहस की शुरुआत की। लोकसभा में ये उनका पहला भाषण था। उन्होंने अपने परनाना नेहरू की भी बात कर दी, संबल हाथरस का भी जिक्र कर दिया, मोदी सरकार को बैलेट से चुनाव कराने की चुनौती दे दी। अखिलेश यादव भी बोले, जातिगत जनगणना की बात की। मोदी सरकार में मुसलमानों को प्रताड़ित बताने लगे, मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने का जिक्र करने लगे। लेकिन इंडी गठबंधन ने संविधान का चैप्टर खोला तो मोदी सरकार ने बता दिया कि कांग्रेस के राज में कैसे संविधान पर खुल्लम खुल्ला बुलडोजर चलता था। मोदी सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहस की शुरुआत की। राहुल गांधी जो पॉकेट में संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, उस पर राजनाथ सिंह ने जबरदस्त क्लास लगा दी। मतलब लोकसभा के अंदर आज खूब एक दूसरे को घेरा गया। किसी के भाषण पर पूरा सदन हंसने लगा, कभी तू मैं हो गई। आज लोकसभा में संविधान पर जो बहस हुई वो देखने लायक थी। आज सबसे पहले इसका चैप्टर आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा एक झलक देखिए। जो भारत देश की आजादी में सच्चाई ये है, इनको पता चल गया। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखते हैं। बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। नेहरू जी ने क्या किया? अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। आज जब मैं देखता हूं कि हमारे कई नेता विदेश की धरती पर जाकर भारत के बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं। यहाँ तो वॉशिंग मशीन है, जो यहाँ से वहाँ जाता है वो धुल जाता है। 100 चूहा खा के दिल्ली चली हज करने के लिए। तो मोदी जी तीसरी बार आए हैं, चौथी बार आएंगे, आपका नामो निशान कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। मगर जो आज महफिल सजी है यही मानती है कि हीरो वही है। ये तो अभी आपने ट्रेलर देखा है, अभी पूरी पिक्चर दिखाऊंगा मैं। लोकसभा की बहस इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि प्रियंका वाड्रा पहली बार लोकसभा में बोल रही। राहुल गांधी से तो कांग्रेस का कुछ भला हो नहीं पाया, तो कांग्रेस ने अब प्रियंका वाड्रा की तरफ देखना शुरू किया है, यही शायद कुछ कर दें, नैया पार लगा दें। लेकिन प्रियंका वाड्रा का हाल भी वही रहा। वो भी वैसी ही बातें करने लगी जो बातें करके कांग्रेस घिस चुकी है, पिट चुकी है। प्रियंका वाड्रा भी अडानी अडाने करने लगी, लेकिन यह नहीं बताया कि कांग्रेस के राज्यों में अडानी के साथ डील क्यों होती है। ईवीएम का मुद्दा उठाने लगी, लेकिन यह नहीं बताया कि ईवीएम से ही झारखंड जीते गठबंधन के साथ, तो ईवीएम कैसे ठीक हो गया। जातिगत जनगणना की बात करने लगी, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्नाटक में जातिगत जनगणना का डेटा रखा हुआ है, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते। बीजेपी को वॉशिंग मशीन बताया। मणिपुर, संबल, हाथरस, उन्नाव की बात करने लगी, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर चुप रही।
मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे वाला वही फर्जी पुराना नैरेटिव फिर से दोहरा दिया। मतलब प्रियंका वाड्रा के पास भी कुछ नया नहीं था कहने को। जैसे राहुल गांधी गाय पे निबंध पढ़कर आते हैं, रट के आते हैं और फिर कुछ भी पूछो वही बोलते हैं, प्रियंका वाड्रा भी एकदम लग रहा था कि राहुल गांधी की कॉपी से ही पढ़कर आई। अब क्या करेंगे जब सलाहकार ही वही लिखिए कि दे रहा है राहुल गांधी को भी, वही लिख के दे रहा है प्रियंका वाड्रा को भी, क्या नया लाएंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस की इकोसिस्टम ने ऐसा माहौल बना दिया कि अरे बाप रे, प्रियंका वाड्रा ने तो आग ही लगा दी टाइप। एक बार सुनिए संविधान पर प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा और राजनाथ सिंह ने कैसे कांग्रेस को फंसा दिया, फिर आगे की बात बताता हूं। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। जबरदस्त हुआ है बॉस, आज जबरदस्त हुआ है, सब दिखाऊंगा आपको। चर्चा तो संविधान पर हो रही थी, लेकिन कांग्रेस को हरियाणा महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने जो शौक दिया, उसके सदमे से अब तक कांग्रेस निकल नहीं पाई। इसलिए वो कभी अडानी, कभी ईवीएम चिल्ला रहे। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया था कि उसे ईवीएम चाहिए ही नहीं। लेकिन सोचिए, जो प्रियंका वाड्रा खुद ईवीएम से जीत के आई हैं, ये क्या बैलेट पेपर से जीत के आई हैं, वो भी संसद में ईवीएम का वही रोना रोने लगी। प्रियंका वाड्रा ने चैलेंज कर दिया कि बैलेट से चुनाव करवा के दिखाओ। एक बार प्रियंका वाड्रा को सुनिए, फिर बताता हूं कि कैसे प्रियंका वाड्रा के पिता राजीव गांधी के जमाने में जब बैलेट के चुनाव होते थे तो कैसे कैसे कांड होते थे। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। बॉस, ये क्या हिसाब है? ईवीएम से जीत के आई हैं, कह रही हैं कि चैलेंज दे रही हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। उसके बाद बैलेट पेपर से हार जाएगा तो क्या कहिएगा? इंकी पिंकी पोंकी पो करके निकालो, जरा दिखाओ उसमें जीत पाते हैं कि नहीं हम। फिर उसमें हार जाएगा तो क्या कीजिएगा? वो जो बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं, सीजर पेपर स्टोन ऐसे कुछ करते हैं, उसमें करके देखो, उसमें हरा के दिखाओ तब मानू। ये चल रहा क्या चल क्या रहा है इस देश में कि जिसमें हम जीत गए ठीक है, नहीं तो हम जो बोलेंगे उसमें चैलेंज दे रहे हैं कि ये करके दिखाओ। अरे यार, कांग्रेस को लगता है कि ईवीएम की बात करेंगे तो उनकी सारी कमियां छुप जाएंगी। कमियां ईवीएम में नहीं है बॉस, कमियां आपके अंदर हैं। जनता क्यों आप पर भरोसा नहीं करती, मोदी पर बार बार भरोसा क्यों करती है, या आपको अपने अंदर झांक के सोचना चाहिए। आपको अगर वायनाड में वोट पड़ जाता है तो यहां क्यों नहीं पड़ता, ये सोचिए ना बॉस। अगर बैलेट से भी चुनाव हो जाएंगे तो कांग्रेस कोई झंडे नहीं गाड़ देगी, आप लिख के ले लीजिए। और सबसे बड़ी बात, बैलेट से चुनाव क्या इस देश ने देखे नहीं है? बैलेट से चुनाव होते रहे हैं और देश ने यह भी देखा है कि जब बैलेट से चुनाव होते थे तो कैसे कैसे कांड होते थे। तब कांग्रेस का ही राज हुआ करता था। प्रियंका वाड्रा को शायद यह मालूम नहीं होगा कि जब बैलेट से चुनाव होते थे तो क्या क्या खेल हुए थे। देश के एक सिटिंग प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सीट पर बूथ कैप्चरिंग हुई थी बॉस। इनके खुद के पिता की सीट पर बूथ कैप्चरिंग हुई थी बैलेट पेपर के जमाने में। इसकी वजह से 97 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से चुनाव करवाना पड़ा था। यह 1989 का लोकसभा चुनाव था जहां अमेठी से तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव में कांग्रेस पर वोटिंग के दौरान गड़बड़ी करने और धमकाने के आरोप तक लगे थे। चुनाव से जुड़े अधिकारी और कुछ पुलिसकर्मियों को उस वक्त सस्पेंड इसलिए कर दिया गया था क्योंकि वो भी इस वोट फ्रॉड में शामिल थे। इन 97 पोलिंग स्टेशन पर कुल 1 लाख वोटर थे, जो अमेठी में कुल वोटर्स का 8वां हिस्सा था। उस वक्त राजीव गांधी के सामने महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने चुनाव लड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस ने राजीव गांधी के कैंपेन मैनेजर सतीश शर्मा के साथ मिलकर बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ की थी। बताइए, जिन्होंने सरनेम गांधी लगा रखा है, उन्हें असली गांधी के वंशज ने कहा कि ये लोग तो छेड़छाड़ करके कर रहे हैं भाई बैलेट बॉक्स में।
और प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। अरे बॉस, अभी ईवीएम में ही आप लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की मदद से ईवीएम में चुनाव जीत जा रहे हैं, फिर बैलेट पेपर में हारिएगा कहिएगा बैलेट पेपर में प्रशासन की मदद से जीत जा रहे हैं। रोने का कोई अंत है बॉस?